Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन देके यहाँ पे एबी ओवरलो बनाया था और एबी ओवरलो बना के फिर प्राइस ने अपसाइड एक बैलेंस बनाया था. ओके, दिस बैलेंस वाज मच ओवरलैप्ड विद दिस पर्टिकुलर बैलेंस. दैट मीन्स जो सेलर्स थे उनके सेलर्स के एरिया में अभी बायर्स कैपेबल इतने थे कि उन्होंने यहाँ पे सस्टेनेंस दिखाया इन द सेलर्स एरिया, जहाँ पे पिछली बार सेलर्स ने बैलेंस बनाया था. ओके, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग हियर. उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया था, जो हमारा ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस था. ओके, अगेन अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस है, दिस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस. ये पर्टिकुलर दिन पे भी हमें रिजेक्शन मिला था, ये पर्टिकुलर रेफरेंस है. ओके, सो व्हाइल गोइंग अप अगेन दिस रेफरेंस इज इन बिटवीन, सो यही से प्राइस ने फिर से रिजेक्शन लिया. सो देयर वर टू सिनेरियोज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस अगर अपसाइड यहाँ पे सस्टेन करने लगे तो फिर प्राइस फिर से एक अप मूव दे सकता है. ओके, बट प्राइस ने यहाँ से गैप अप होकर या फिर यहाँ पे शार्प स्नैप बैक देके फिर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर ये डिहाई के पास प्राइस सस्टेन होती है तो. ओके, एंड इफ इन केस अगर प्राइस ये पे ओपन होती है या फिर थोड़ी गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर द प्लान्स. उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि वॉट एवर दिस बायर्स आर टेकिंग दिस प्राइस अपसाइड. ओके, दिस इज नॉट हेल्दी मूव. ओके, ये हमने ये पर्टिकुलर डे से बोलना स्टार्ट किया कि दिस मूव इज नॉट हेल्दी बिकॉज इट हैज़ वीकर रेफरेंसेस. ये पर्टिकुलर डे का लो भी वीक है, यहाँ पे इतनी सारी एनोमलीज हैं, सी दिस आर द एनोमलीज. और उसके बाद ये पर्टिकुलर डे में जब प्राइस ऊपर गई तब यहाँ पे भी वीक रेफरेंसेस बने. ओके, ये ए बी पोर लो बना, यहाँ पे ए बी पोर लो बना के फिर प्राइस अपसाइड गया हुआ है. दैट मीन्स ये जो प्लेयर्स है ये प्लेयर्स के साथ वीक हैंड्स है. So if these weak hands are there, then obviously there is a possibility to tag that weak hands and remove that weak hands, and then only big players can resume the up move. So हमने इसलिए कल ये डिस्कस किया था कि पहले प्राइस को see guys, whatever we are discussing here is not like after happening this move. Okay, before happening this move also on this particular days we have already discussed. You can go check and watch that previous videos. You will get a lot of value to learn from it. ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो वीक रेफरेंसेस है ये टैग करने के लिए प्राइस नीचे आ सकती है. ओके, सो दिस वाज द पॉसिबिलिटी. सो अगेन यहाँ पे क्या था, ये हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक डाउन मूव है, डाउन मूव का पुल बैक, देन फिर से डाउन मूव और ये डाउन मूव का एक पुल बैक. ओके, सो करंटली ऑन दिस पर्टिकुलर डे प्राइस एक बड़े पुल बैक के पास खड़ी है और वहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है. सो देयर वाज अनदर कॉन्फ्लुएंस फॉर द थ्योरी दैट दिस प्राइसेस कैन बी टैग्ड, दैट ये पुल बैक को कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट करने के लिए प्राइस नीचे आ सकती है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी वेर बिट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टैगिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक रेफरेंसेस. ओके, सो गाइस सी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पूरा प्लान करके रखते हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि ये वॉर का न्यूज़ आया अगेन आफ्टर यस्टरडेज मार्केट एंड देन प्राइस फॉलो हुआ. नो गाइस, नथिंग लाइक दैट. बिग प्लेयर्स पूरा प्लान करके रखते हैं. अगर उनका प्लान ये होता कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो ये जो वॉर की न्यूज़ थी वो वॉर की न्यूज़ को प्राइस डाइजेस्ट कर लेता और यहाँ पे एटलीस्ट सस्टेन करता. ओके, ये बिग प्लेयर्स ने प्लान किया हुआ था कि ये पुल बैक पे हमें एक डाउन मूव देना है. दैट्स व्हाई दिस डाउन मूव केम. ओके, इट इज़ नॉट लाइक जस्ट दैट वॉर न्यूज़ केम एंड एवरीथिंग फेल without the knowledge of these big players. So this doesn't happen, guys. If it is planned by the big players, then only it will happen. Otherwise, it won't happen. Okay, most of the time, not all the time. सो अब अगर आज देखते हैं तो फिर प्राइस ने यहाँ पे बड़ा गैप डाउन दिया है. इट वाज अराउंड 500-600 पॉइंट्स गैप डाउन होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया. सो दिस एरिया वाज इनसाइड दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, ये जो वैल्यू है इसके अंदर ये पर्टिकुलर प्राइस थी. उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया. ओके, सो फर्दर डेवलपमेंट विल सी ऑन ऑर्डर फ्लो फॉर मच डिटेल्स. ओके, एंड क्लियर डिटेल्स. सो क्या हुआ है यहाँ पे सी, यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया है. ओपन देने के बाद प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, जहाँ पे प्राइस को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले और वो बड़े ऑर्डर से प्राइस फिर नीचे रिजेक्ट कर गए नीचे के साइड आते हुए प्राइस को यहाँ पे फिर से बड़े ऑर्डर्स मिले 2.5 1.41 के ऐसे बड़े ऑर्डर्स मिले और प्राइस ने नीचे क्लोज दिया. दैट मीन्स ये जो बड़े ऑर्डर्स है इनको कंज्यूम करके फिर प्राइस नीचे गया. दैट मीन्स सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर श्योर. ओके, सो दैट इज द इन्फॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, from this particular candle. Okay, which is not at all possible in normal price action, guys. Okay, so और यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे जो प्लेयर है ये बड़े प्लेयर है और ये कैंडल के हाई पे बड़े प्लेयर है और सबसे बड़े प्लेयर यहाँ पे सी, यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास 5000 मोर देन 5000 प्लेयर्स है, 5100. ओके, सो दिस आर बिग 5100 लॉट्स, गाइस. इट इज नॉट क्वांटिटी और समथिंग. द 5100 लॉट्स आर गेटिंग ट्रेडेड हियर एट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस. सो प्राइस उसके बाद नीचे गई. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो बायर था ये यहाँ पे ट्रैप हुआ है, ट्रैप होकर फिर प्राइस नीचे गई है और ये जो सेलर था सेलर इज इन प्रॉफिट. सो जो जिस बायर ने यहाँ पे क्वांटिटी पंच की है वो भी बड़ा प्लेयर है, करेक्ट. सो ऑब्वियसली जैसे हम लोग मल्टीपल टाइम्स देखते हैं, इट हैपेंस डे इन डे आउट, गाइस. ओके, और न्यूमरस टाइम्स हमने देखा हुआ है कि आपको यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है या फिर इतनी रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, इवन इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर हियर एंड यू प्लान दैट विल टेक हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल एज अ स्टॉप लॉस एंड देन विल प्लान फॉर शॉर्ट्स एज अ न्यूज़ इज गोइंग ऑन फॉर वॉर एंड मार्केट विल फॉल लाइक एनीथिंग. सो गाइस जस्ट वेट, हैव सम पेशेंस. अगर हमारे पास ऐसे बड़े ऑर्डर्स हैं सो देयर इज नो नीड टू रश. हमें ये पता है कि एक बार ये पर्टिकुलर ऑर्डर रिविजिट करने के लिए प्राइस आएगी बिकॉज दिस बायर्स विच हैव पंच्ड ऑर्डर हियर, दिस बायर्स आर अंडर वाटर एंड दे विल ट्राई एनी हाउ बाय हुक और क्रूक दे विल ट्राई टू एग्जिट देयर ऑर्डर्स एट देयर CTC इफ नॉट इन प्रॉफिट्स. ओके, सो दैट्स वाई ये ऑर्डर यहाँ पे आया, ये प्राइस यहाँ पे आई और ये ऑर्डर यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने जो है यहाँ पे एग्जिट करने के लिए ये प्राइस यहाँ पे है. दैट मीन्स बिग प्लेयर्स हैव एग्जिटेड हियर एट दिस पर्टिकुलर लेवल. अगर एग्जिट नहीं करेंगे उनको लगेगा कि उनके पास इतना पैसा है फिलहाल कि वो ये जो सेलर्स हैं उनको ओवर पावर कर सकते हैं. सो दे कैन ट्राई टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड अगेन. ओके, बट एटलीस्ट एग्जिट करने के लिए तो वो यहाँ पे आएंगे एक बार. ओके, सो दैट्स द फेनोमेन ऑफ रिविजिटिंग द ऑर्डर्स. उसकी वजह से हम लोग ये बड़े स्टॉप लॉसेस से बच सकते हैं. ओके, बाय
अवॉइडिंग दिस पर्टिकुलर एंट्री। सो उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ऊपर आई और हमें पता था कि प्राइस जो है सी, यहाँ पे प्राइस ऊपर आने के बाद नीचे आने के बाद फिर से पुल बैक लिया प्राइस ने। पुल बैक कहाँ पे लिया है, तो ये जो CVPOC है, ओके, ये जो लाइन है CVPOC, दिस इज वेरी क्रिटिकल लाइन गाइस, ओके। प्रीवियसली इट हैज़ बीन ड्रॉन, इट इज़ नॉट ड्रॉन आफ्टर मार्केट, ओके। सो इट इज़ ऑलरेडी देयर, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, यू विल सी इट हियर। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक लिया, ओके। और जो सेंटिमेंट है वो टोटली बेरिश है, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ लॉन्ग्स आफ्टर दिस बिग फॉल, ओके। अगर हमें लॉन्ग्स जाना भी है तो भी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये जो यहाँ पे कॉम्पोजिट बना हुआ है, विल सी इट लेटर, ओके। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने अपसाइड दिया, अपसाइड के बाद यहाँ पे बड़े ऑर्डर पंच हुए हैं जहाँ पे ये इनका एग्जिट रहेगा मोस्टली, ये बड़े ऑर्डर्स का। और वो एग्जिट होने के बाद फिर प्राइस ने नीचे क्लोज दिया। दिस इज डाउन क्लोज कैंडल, वेरी हेल्दी डाउन क्लोज कैंडल, इट इज गुड ड्राइवर कैंडल गाइस, ओके, विद हेल्दी कंफर्मेशन फॉर शॉर्ट्स। हमें पता है कि यहाँ पे ये जीरो प्रिंट है, हमें पता है यहाँ पे ये जो ऑर्डर्स है रिविजिट के लिए आने वाले जो कि आ चुके हैं, और रिविजिट के वक्त हमें यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, बड़े ऑर्डर्स को कंज्यूम करके फिर प्राइस नीचे गई है। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो एक साइड पे 1 के है, एक साइड पे 1.1 के है, दैट मीन्स यहाँ पे इक्विटिंग ऑर्डर्स का हमारा जो क्राइटेरिया वो भी फुलफिल हो रहा है। अगर ये इक्विटिंग ऑर्डर्स देखते हैं ऊपर जाते हो तो 700 के अराउंड हमें इक्विटिंग ऑर्डर चाहिए, उससे बड़े अगर इक्विटिंग ऑर्डर है तो अराउंड 1000 के ऑर्डर्स हमें यहाँ पे मिले हुए, ओके। 800, 900, 1000 दैट कैन बी फाइन नंबर फॉर दिस। अगर यहाँ पे 200, 300 के वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड होते तो फिर हमें ये 1000 नहीं चलता, ओके। यहाँ पे हम लोग ये 500 का प्रिंट जो है इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ओके। अभी यहाँ पे 700 का प्रिंट है, अराउंड 1000 वुड बी द गुड रिक्वायर्ड वॉल्यूम, इक्विटिंग वॉल्यूम टू इनिशिएट द शॉर्ट्स। सो ये एंट्री ने गाइस बहुत अच्छा मूव दिया, ओके। इट वेंट टिल दिस 4.1 के प्लस 4.2 के। सी गाइस, एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस, आपके पास यहाँ पे प्राइस एक्शन पे कोई दूसरा रेफरेंस होगा, राइट। कोई दिन का सपोर्ट होगा, कोई ट्रेंड लाइन होगी, कोई लो होगा, कोई हाई होगा, सो ऑब्वियसली दैट सपोर्ट्स विल बी देयर, राइट। बट अगर आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लाइन है जिस पे आपको पता है कि एग्जिस्टिंग 4.1 के प्लस 4.2 के, दैट मीन्स 8300 लॉट्स ट्रेड किए हुए, ओके। सो ऑन विच थिंग यू विल हैव मोर कन्विक्शन, ऑन योर लाइन्स ड्रॉन एज अ ट्रेंड लाइन और सम फ्लैग पैटर्न और समथिंग, उस पर ज़्यादा कॉन्विक्शन रहेगा आपका, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है जहाँ पे आपको पता है कि बड़े ऑर्डर ट्रेड किए हुए, इस पर ज़्यादा कॉन्विक्शन रहेगा। यू थिंक ऑफ योर सेल्फ गाइस, ओके। यू विल गेट टू नो दैट व्हाट पावर दिस मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो हैज। सी यहाँ पे इतने बड़े ऑर्डर्स है, ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशन, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्राइस आई, हमारा टारगेट यहाँ तक के ही था, ओके। अगर यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आते हैं, सी यहाँ पे 1000 के ऑर्डर्स है तो यहाँ पे रुकने का कोई सेंस नहीं बनता था, ओके। यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे, ओके। इफ एनीवन थिंक्स दैट दिस इज वेरी नियरर टू दिस पर्टिकुलर लेवल, सो दे कैन एग्जिट हियर आल्सो, अदरवाइज दे कैन वेट टू टेक दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, ओके। It's their own choice. It depends upon individual traders' risk and their how they manage their risk and how they manage their trades. उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा ऑर्डर आया, ऑब्वियसली बड़ा ऑर्डर आने के बाद प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, सी ये पर्टिकुलर लेवल अगर देखते तो हम लोग 220 के आसपास, ओके। सी गाइस, 220 पे क्या है, यहाँ पे ये दिन का VPOC है, ये पर्टिकुलर दिन का भी VPOC है। उसके बाद ये पर्टिकुलर दिन की मैक्सिमम एक्टिविटी यहाँ पे है, यहाँ पे प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी ये पर्टिकुलर डे का। अगर हम लोग देखते हैं ये दोनों का भी कॉम्पोजिट अगर हम लोग देखते हैं तो सी कहाँ पे आया हुआ है, दिस इज द सेम लेवल, राइट, 23,219.20। सो ऐसे काम करता है गाइस, ये जो ऑर्डर फ्लो है वैसे काम करता है। सी एक्जैक्टली 220 लेवल हमें यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिला हुआ है, सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू एग्जिट हियर एंड वी कैन प्लान द लॉन्ग्स हियर ऑल्सो। सो दैट्स वाई यहाँ से एक लॉन्ग्स का ट्रेड बनता था, ओके, टिल दिस पर्टिकुलर ये जो बड़े ऑर्डर्स है, ये बड़े ऑर्डर्स है 2.8 प्लस 1.4 के। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 1 के 1.4 के यहाँ तक के बड़े ऑर्डर थे, राइट। सो यहाँ तक कि हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट सिंस सेंटिमेंट्स वेयर नेगेटिव, सो दैट्स वाई वन कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर ट्रेड, दिस लॉन्ग ट्रेड, ओके। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाते वक्त यहाँ पे क्या हुआ है, सी व्हाट इज दिस लेवल जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, 320, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं 320 पे क्या है, सी दिस CVPOC लाइन विच इज ड्रॉन ऑलरेडी बिफोर हैपनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव। यहाँ पे सी पीरियड आया, यहाँ पे है ये एग्जैक्ट जो भी डेवलपमेंट हुआ है, ओके। सो ये लाइन को क्रॉस करके प्राइस नीचे गई, उसके बाद फिर पुल बैक लेने के लिए अपसाइड आई, और वो एग्जैक्ट पुल बैक पे हमें ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट देखने मिला, जहाँ पे क्या हुआ है, सी यहाँ पे बायर्स सेलर्स ने आने का ट्राई किया, बट प्राइस फिर से ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स ने आने का ट्राई किया, लेकिन दे डिडंट गेट द फॉलो थ्रू, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग फॉलो थ्रू, व्हाट दे गॉट इज द कंजम्पशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स। ये जो बड़े ऑर्डर्स है 228, 154, 136 जितने भी ये रीजन के बड़े ऑर्डर थे वो पूरे कंज्यूम करके फिर प्राइस नीचे गई है, ओके। व्हाट दैट मीन्स इज जो भी बायर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे थे प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए, वो बायर्स यहाँ पे कंज्यूम हो चुके हैं, और सेलर्स ने डेफिनेटली यहाँ पे एक क्लोजर दिया हुआ है, एक डाउन क्लोज विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द डाउन साइड, ओके, मीन्स विदाउट एनी डिफेंस ऑफ बायर्स फ्रॉम द डाउन साइड। यहाँ पे ऊपर साइड ही बड़े ऑर्डर हैं, ये एक हेल्दी कैंडल है फॉर इनिशिएटिंग द शॉर्ट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर ट्रेड प्लान करते हैं, सी हाउ गुड दिस पर्टिकुलर मूव इज, एंड अगेन वी नो दैट यहाँ पे रेफरेंस है, बड़ा रेफरेंस है, तो बड़ा रेफरेंस यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है, ओके। इट विल गेट ब्रीच अल्टीमेटली, ओके। यहाँ पे भी ब्रीच करता है, बट वाई टू टेक रिस्क, हमें पता है कि हमारे पास रेफरेंसेस है, बड़े ऑर्डर्स है नीचे, तो फिर हम लोग यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं, ओके। इट इज़ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इन ऑप्शंस, ओके। यहाँ पे फ्यूचर में हमें लगता है कि यहाँ पे 1:2 के अराउंड ही है, या फिर 1:1.5 है। नो गाइस, इन ऑप्शंस यू विल सी दिस मूव हाउ दैट वेट, ओके। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया, कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस ने फिर से नीचे डाउन मूव दी, और डाउन मूव के बाद फिर से सी डाउन मूव कैसे आई, ये पर्टिकुलर ऑर्डर को ब्रीच किया प्राइस ने, ओके। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे प्लेयर्स थे, ये प्लेयर्स अभी सेलर बन चुके हैं, ओके। और ये ऑर्डर्स ने ये पर्टिकुलर डाउन मूव को रेजिस्ट नहीं किया, बिकॉज दे आर डॉर्मेंट एज ऑफ नाउ। इट इज नॉट लाइक दे हैव एक्सीडेड देयर पोजीशंस एंड ऑल, नो गाइस, जस्ट दैट दे आर डॉर्मेंट एज ऑफ नाउ। व्हेनेवर दे विल फील दैट दे हैव टू डिफेंड देयर पोजीशंस, ऑब्वियसली दे विल कम इनटू पिक्चर, ओके। अभी उनको कोई रिस्क नहीं फील हो रही है उनके पोजीशंस के लिए, सो दैट्स व्हाई दे कैन बी द डॉर्मेंट,
उसके बाद यहाँ पे नीचे आई प्राइस और यहाँ पे पुल बैक आया। ओके, तो ये पुल बैक पे हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते थे ये पर्टिकुलर कैंडल में या फिर इसके लो के ब्रिज पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इंट्राडे में हिट हुई है। सी मल्टीपल टाइम्स दिस पर्टिकुलर लेवल गॉट हिट 1 2 3 टाइम्स। ओके, और चौथे टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अगर ब्रेक हुआ है तो कंटिन्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। अगेन सी गाइस, अगेन बिकॉज दिस हैपन बिकॉज ये टाइम पे और न्यूज़ आई थी कि जो मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स अगेन दे स्टार्टेड लॉन्चिंग द मिसाइल्स ऑन अपोजिंग कंट्रीज। सो दैट्स वाई वो न्यूज़ जैसे ही आई ये 1-2 बजे के आसपास अगेन दे स्टार्टेड फॉलिंग। इतना फॉल हुआ मार्केट एंड इट एक्चुअली क्रॉस द प्रीवियस विंग लो। सी ये प्रीवियस विंग लो था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये क्रॉस हुआ है, प्राइस ने क्रॉस किया और ये फिर एलवीबीटी को टच करके यहाँ से सपोर्ट लेके सी यहाँ पे अगेन वी हैव रेफरेंस। ओके, जहाँ से प्राइस ऊपर गई है हमारे पास यहाँ पे ये बड़ा एक बाइंग टेल है विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे सीवीपीओसी और उसका सपोर्ट लेके फिर प्राइस ने अब क्लोज दिया हुआ है ये स्विंग के ऊपर। ओके, बट इट डजंट मीन दैट बायर्स हैव बिकम स्ट्रॉन्ग हियर। ओके, बायर्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे कब तक के नहीं बाय प्लान कर सकते जब तक कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस है इसके अब वो प्राइस ट्रेड करने नहीं लगती तब तक हम लोग यहाँ पे बाय या फिर लॉन्ग प्लान नहीं कर सकते। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डर फ्लो पे कि डे एंड पे क्या हुआ है। डे एंड पे हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले। ओके, सो दैट मीन्स दिस द इंडिकेशन गाइस, दिस द इंडिकेशन दैट नेक्स्ट डे कैन बी द एक्टिव डे। ओके, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट डे कैन बी द एक्टिव डे इफ वी हैव गुड बिग ऑर्डर्स। और कल के दिन हम लोग अगर देखते हैं कल के दिन लास्ट में अच्छे ऑर्डर्स नहीं थे तो हमने क्लियर कट ये डिस्कस किया था। लेट मी शो यू जस्ट द सेकंड, सॉरी। सी कल के दिन यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स नहीं थे राइट, तो कल के दिन हमने ये क्लियर डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स नहीं है तो एटलीस्ट डे स्टार्ट पे मॉर्निंग में बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए टू हैव द एक्टिव डे। अगर डे एंड पे बड़े ऑर्डर्स नहीं है और अगले दिन डे स्टार्ट में भी अगर बड़े ऑर्डर्स नहीं आते तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दिन एक डल डे रहे, उस दिन ज़्यादा एक्टिविटी ना हो। बट यहाँ पे क्या हुआ, एट द वेरी फर्स्ट कैंडल वी गॉट वेरी ह्यूज ऑर्डर्स गाइज। ओके, सो दैट्स वाई ये ऑर्डर्स आए इसलिए ये दिन जो है वो एक्टिव डे है। ओके, एंड वी गॉट गुड मूव्स हियर। अदरवाइज अगर ये ऑर्डर्स नहीं आते शुरुआती 1 आवर अराउंड के टाइम फ्रेम में तो फिर ये दिन डल डे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे के एएमओ के ऑर्डर्स भी नहीं रहते, प्रीवियस डे एंड के भी ऑर्डर्स नहीं रहते और फिर ये जो इंट्राडे के जो प्लेयर्स है सवेरे के वो भी एक्टिव नहीं रहते, तो इसलिए मार्केट थोड़ा डॉर्मेंट बिहेव करता है। ओके, सो दिस द डेवलपमेंट गाइस ऑन ऑर्डर फ्लो। मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे बैलेंस बनाया हुआ है, ऊपर एक सेलिंग टेल है, अच्छी खासी सेलिंग टेल है फ्रॉम दिस डेज क्लोज दिस HVN। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई हुई है, दिस इज लाइक ओपन टेस्ट ड्राइव काइंड ऑफ सिनेरियो। वैल्यू बनने के बाद फिर प्राइस ने नीचे एक डाउन मूव दिया है विच इज़ वेरी शार्प डाउन मूव और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू बनाई है। तो इसको अगर वैल्यू कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ एक प्रोफाइल है जिसका डिस्टिंक्शन यहाँ पे आया हुआ है विद सिंगल प्रिंट। ओके, और प्राइस ने अभी तक सिंगल प्रिंट को क्रॉस नहीं किया है। ये भले ही ये प्राइस ऊपर आई है बट प्राइस ने सिंगल प्रिंट को क्रॉस नहीं किया है। व्हेनेवर इट विल क्रॉस सिंगल प्रिंट एंड ट्राई टू सस्टेन अबव हियर देन वी कैन से दैट एटलीस्ट वन स्टेज हैज बीन क्रॉस्ड बाय द बायर्स टू शो देयर डोमिनेंस। ओके, और अगर इसके बाद फिर यहाँ पे सस्टेन करने लगती है प्राइस तो फिर अप मूव के चांसेस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, अदरवाइज एज ऑफ नाउ विल प्लान फॉर शॉर्ट्स। यहाँ पे अगर प्राइस लिंगर करती है तो यहाँ पे सिंगल प्रिंट से हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ये जो जहाँ पे ये LVN है। ओके, और अगर प्राइस यहाँ पे भी सस्टेन करती है, थोड़ा सा गैप अप भी देती है तो भी हम लोग यहाँ पे ये VPOC के पास से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग्स प्लान कब कर सकते हैं, ये इसके अबव रहेगी प्राइस और सस्टेन करने लगेगी तब एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं पे प्राइस सस्टेन करने लगती है और विदाउट ब्रीचिंग दिस पर्टिकुलर स्विंग लो। ओके, ये ब्रिज किए बिना अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करने लगती है और हमें अपोजिट साइड से अगर कोई लिमिट्स नहीं देखने मिलती तो फिर हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ओके, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस हियर बिकॉज दिस इज सेलर्स टेरिटरी और यहाँ पे सेलर्स कोई भी जोन से एक्टिवेट हो सकते हैं। सो वी हैव टू कीप स्मॉल एक्सपेक्टेशंस इफ वी टेक लॉन्ग्स हियर एंड वी हैव टू वॉच ऑर्डर फ्लो केयरफुली टू होल्ड द ट्रेड फॉर लॉन्ग टारगेट्स। Okay, so this is it guys, this is it for today. If you find this content helpful to solidify your plans or to prepare your fresh plans or by any means it is helping you to strengthen your market understanding and getting the market developments in much better clearer way, then please do share it with your friends, colleagues guys, so that at least they would save their hard earned money by saving on bad trades, by saving on bad SLs. आपको अगर लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है then please do like this video. आपके एक लाइक के लिए you will have to take just 1 or 2 seconds guys, आपको 1 या 2 seconds लगेंगे just to hit the like button, but it motivates us a lot. ओके, आपके पास अगर कोई सुझाव है, कोई रिकमेंडेशंस है, कोई इंप्रूवमेंट सजेशंस है और इफ एनी ओपिनियन यू हैव अबाउट दिस पर्टिकुलर कंटेंट प्लीज ड्रॉप अ मैसेज बिलो दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।